हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू वीडियो। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम डिस्कस करेंगे कि आप केवल 10,000 रुपये से एक बढ़िया ऑप्शन में स्कैल्प ट्रेडिंग कैसे कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, बहुत लोग के दिमाग में आ रहा होगा कि हमें ये वीडियो क्यों देखनी चाहिए। तो फ्रेंड्स देखिए, आजकल इंस्टा, यूट्यूब, हर जगह लोग 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ का प्रॉफिट दिखा रहे हैं। वो अपने बिना कैपिटल, बिना रिस्क बताए बस प्रॉफिट दिखा रहे हैं। और कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हम भी अपने 10,000 से पैसे डबल, ट्रिपल, 10 गुना कर सकते हैं। लेकिन गाइस, वो इस चक्कर में मैक्सिमम अपने ट्रेड को लॉस में ले जाते हैं। अभी मैं आपको एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन बताऊंगा। मैंने कुछ दिन पहले लोगों से इंटरेक्शन कर रहा था, एब्जॉर्व किया। जब भी मैं बात करता था, लोग कहते थे मेरे पास सर 10,000, 20,000 की कैपिटल है, मैं ट्रेडिंग में कैसे अपनी कैपिटल को डबल ट्रिपल कर सकता हूँ। तो गाइस देखिए, इस वीडियो में मैं इस जर्नल पब्लिक यानी 89% पब्लिक के बारे में डिस्कस करूंगा, बिकॉज इनके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी भी कैपिटल 30% से कम है तो आप कमेंट में अपना एग्जैक्ट कैपिटल लिखिएगा कि आपकी एग्जैक्ट कैपिटल कितनी है, 30K, 20K, 5K, एवरीथिंग, जिससे कि मैं आपको एक अलग जोन में कैटेगराइज करके उस पर एक अनदर वीडियो बना सकूं। सो एवरीवन प्लीज़ मेक श्योर करें कि आप उस कमेंट बॉक्स में ज़रूर से लिखें। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि सर हम इस वीडियो में क्या कवर अप करने वाले हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखेंगे कि बेस्ट सेगमेंट क्या होगा। अगर आपकी कैपिटल 30K से कम है तो आपको किस सेगमेंट में ट्रेड करना चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट, पोजीशन साइजिंग, मनी मैनेजमेंट क्यों यूज़ करना चाहिए और क्या इंपॉर्टेंस है इसकी 30K कैपिटल वालों लोगों की, और कौन सी स्ट्रैटेजी पे हम काम करें कि हम अपने मार्केट में टिके रहें। 4 चीज़, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए सर, क्या हम 10 का 20 कर सकते हैं, 40 कर सकते हैं, या हम 10 से केवल 1,000-2,000 रुपये बनाएंगे। जो भी माइंडसेट होगा क्या होगा। 4 चीज़ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए इफ़ वी हैव ओनली लेस देन 30K कैपिटल। तो गाइज़, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप मेक श्योर करें इस वीडियो को एंड तक देखें। बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ। जो भी अगर आपके फ्रेंड्स, फैमिलीज़ मेम्बर जो भी ट्रेडिंग करते हैं, जिन कैपिटल कम है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। साथ ही साथ फ्रेंड्स, इस वीडियो पे मैं 5K लाइक एम करता हूँ। आई होप आप लोग ईजिली डन करा देंगे, ठीक है। तो गाइज़ देखिए, अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ गई है, तो मैं बता देता हूँ। हमें 3 टाइप के सेगमेंट का यूज़ करना है। कितने टाइप के सेगमेंट का यूज़ करना है? 3 टाइप ऑफ सेगमेंट। पहला सेगमेंट क्या होगा? BNF, बैंक निफ्टी। दूसरा होगा निफ्टी, एंड कहीं ना कहीं तीसरा होगा फिन निफ्टी। ये 3 टाइप के सेगमेंट में ही हम ट्रेड करेंगे। आज के दिन में बहुत सारे सेगमेंट हैं, लाइक कैश, करेंसीज, कैश ऑप्शंस, स्टॉक ऑप्शंस एंड ऑल। आपको उन ऑप्शंस में नहीं करना है, आपको केवल इन तीनों के ऑप्शंस में ट्रेड करना है। तो गाइज, हमने ये डिस्कस कर लिया कि सेगमेंट कौन सा होगा। अब हमारा डिस्कशन जो होगा वो होगा कि सर हमारा रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट एंड कहीं ना कहीं पोजीशन साइजिंग क्या रहने वाला है। तो गाइज देखिए, रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। रिस्क मैनेजमेंट स्मॉल कैपिटल वाले लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, बिकॉज मानिए आपकी एक्यूरेसी मानिए 70% है, मतलब 10 में से 60 ट्रेड प्रॉफिट जाते हैं। कहीं ये तो नहीं लिखा है ना कि स्टार्टिंग के 3 ट्रेड प्रॉफिट में जाएंगे। हो सकता है 10 के स्टार्टिंग के 3 ट्रेड ही आपके लॉस में चले जाएं, और आपने रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया, आपने पर ट्रेड में 4,000 रुपये का रिस्क लिया। आपके पास 10K की कैपिटल थी, आपने पर ट्रेड में 4,000 का रिस्क लिया, स्टार्टिंग के 3 के लॉस गए, आपकी कैपिटल हो गई वाइप आउट। आपको क्या लगा? ट्रेडिंग इज़ वेरी हार्ड, हम पैसा नहीं बना सकते, एक्यूरेसी कुछ नहीं होती है, स्ट्रैटेजीज काम नहीं करती हैं। नहीं भाई, हमने 10 में से केवल 3 बार ही ट्रेड लिया और हो सकता है वो 3 हमारे लॉस गए। इसका मतलब क्या कि आने वाले 60 ट्रेड में हाई प्रोबेबिलिटी है कि आपका प्रॉफिट होगा, लेकिन उन 60 ट्रेड को आप ले ही नहीं पाओगे, बिकॉज आपके पास कैपिटल ही नहीं बची है। सो रिस्क मैनेजमेंट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू स्टे इन द मार्केट। बहुत बार आपने सुना होगा, युद्ध जीतने के लिए युद्ध में बने रहना इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या होता है, आप केवल युद्ध में जिंदा रह गए ना, आप किसी गेम में केवल आप लाइव रह गए ना, तो बाकी लोग अपने आप मर जाएंगे और आप जिंदा हो जाओगे। आपको कुछ नहीं करना है। वही ट्रेडिंग है कि बस आपको एंड तक बने रहना है मार्केट में। दैट्स वाई यू हैव टू फॉलो द रिस्क मैनेजमेंट। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमें पर ट्रेड में मैक्स टू मैक्स कितना लॉस लेना चाहिए, मतलब मैक्सिमम लॉस कितना होना चाहिए। भाई देखो, अगर आप निफ्टी, बैंक निफ्टी में करते हो तो बैंक निफ्टी में आपका 1,000 से 1K से 1.2K तक का हाईएस्ट लॉस होगा। निफ्टी कर रहे हो तो 700 से लेके आप 800 तक का हाईएस्ट लॉस लोगे। इससे बड़ा लॉस आप नहीं लोगे। अगर इससे बड़ा लॉस आपको दिख रहा है तो आप तुरंत अपने ट्रेड को एग्जिट कर जाओगे। सेकंड थिंग, फिन निफ्टी में कितना ट्रेड लेना है, मतलब कितना लॉस लेना है। इसमें भी आप मान लीजिए 900 से 1K तक आप लॉस ले सकते हो।
अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सर ये 1000 का लॉस तो ठीक है, लेकिन लॉट्स कितने होने चाहिए? भाई 4 लॉट लूँगे तो भी 1000 होगा, एक लॉट पे भी 1000 होगा। तो गाइस देखिए, जो हमारे लॉट साइज़ होगा वो केवल 1 लॉट होगा, 1 लॉट, ओनली ट्रेड विथ 1 लॉट। आपको केवल स्टार्टिंग में 1 लॉट से ट्रेड करना है। साथ ही साथ आपकी साइकोलॉजी और माइंडसेट क्या होगी हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। बस आपका जो लॉट साइज़ होगा वो 1 लॉट होगा। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ? बिकॉज फ्रेंड्स, अगर आप 30 से 40 पॉइंट्स कैसे लगाते हो तो भी आपका 700 से 800 या 1000 तक का लॉस जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर हमारा लॉस एसएल परसेंटेज क्या होगा? एसएल हम कितने का रखें, हमें एसएल लगाने में दिक्कत हो रही है। तो भाई देखिए, आप मैक्स टू मैक्स एक ट्रेड में 10 से 15% का एसएल लेंगे। यानी अगर मार्केट 100 रुपये का है, यानी जिस स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड कर रहे हैं उस स्ट्राइक प्राइस में 100 रुपये का स्ट्राइक प्राइस है, तो इसका 15% क्या होगा? 15 पॉइंट्स। लेकिन वही इन द मनी में जाएंगे या कहीं फ्राइडे को देखेंगे स्ट्राइक प्राइस, तो वो होते हैं 400-500। इसका कितना हो जाएगा? मैक्स टू मैक्स 10%, 50 पॉइंट। तो आपको मैक्स टू मैक्स 50 पॉइंट का एसएल लेना है, मैक्स टू मैक्स। अगर एसएल इससे बड़ा लग रहा है तो आप ट्रेड को एग्जिट कर दीजिए, यानी ट्रेड मत लीजिए, उसको केवल वॉच कीजिए। इससे कम का एसएल लग रहा है आपके ट्रेड में, यू कैन गो फॉर इट। ठीक है गाइस, अभी देखते हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि सर हमें स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज़ करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में ट्रेड करेंगे कि हम एक बढ़िया प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। तो गाइस देखिए, फर्स्ट थिंग जो आपको करना है वो आपको हमेशा आईटीएम में करना है, और कभी कभी आप एटीएम जा सकते हो। ओटीएम आप सब भूल जाइए, ओटीएम में आपको नहीं जाना है। अगर धीरे धीरे एक्सपीरियंस बना रहा तो मैं ओटीएम के लिए भी सजेस्ट करूंगा। तो स्टार्टिंग में केवल आईटीएम जाएंगे। आईटीएम मतलब अगर आपका मार्केट 44,500 पे चल रहा है और आपको कॉल साइड जाना है, तो इसके लिए आईटीएम क्या होगा? 44,400 का। इसके नीचे आईटीएम में नहीं जाना। ऐसा नहीं कि 44,000 लेके बैठ गए, क्योंकि वो उसमें बहुत ज़्यादा मोमेंटम होगा, लॉस भी होगा तो बहुत जल्दी लॉस हो जाएगा। सो हमें इन द मनी में जाना है और जस्ट नीचे वाले इन द मनी में जाना है, ज़्यादा डीप नहीं जाना है, जस्ट बगल वाले इन द मनी में। ठीक है, ये सबको क्लियर होगा। अगर गाइज आपको स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करना नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में स्ट्राइक प्राइस लिखिएगा, जिससे कि मैं स्ट्राइक प्राइस पे कंफर्टेबल होकर आप लोगों के लिए बढ़िया वीडियो बना सकूं। ठीक गाइस, हमने रिस्क मैनेजमेंट पढ़ लिया, पोजीशन साइजिंग पढ़ लिया। पोजीशन साइजिंग क्या होता है ये बता देता हूँ। पोजीशन साइजिंग ये होता है मेरे भाई कि जैसे आपने ट्रेड लिया बॉस, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कितनी क्वांटिटी लेनी है। लेकिन अभी हमने डिस्कस क्या किया कि हम केवल एक लॉट से करेंगे। मैक्स टू मैक्स जो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा वो 50 पॉइंट्स का जाएगा बीएनएफ में, जो कि हमारा 1250 रुपये का पर ट्रेड में लॉस होगा। ज़रूरी नहीं है हर ट्रेड में 50 पॉइंट ही लेना है, अपने स्ट्रैटेजी के हिसाब से कैलकुलेट करना है कि भाई इस स्ट्रैटेजी में कितने पॉइंट कैसे ला रहा है। 10 पॉइंट का रहा है तो जाओ, 20 पॉइंट का रहा है तो भी ट्रेड ले सकते हो। अगर मोर देन 50% कैसे ला रहा है देन ट्रेड को आप लीव कर दीजिए। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या आता है कि सर हमें स्ट्रैटेजीज कौन सी फॉलो करनी चाहिए। तो गाइस देखिए, आपको सिंपली क्या करना है, जाना है यूट्यूब पे, यहाँ पे सर्च करिएगा ट्रेड टाइम विथ प्रांजल। वेट ए मिनट, जैसे ट्रेड टाइम विद प्रांजल सर्च करोगे आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पे जाइएगा और इसके वीडियोस के सेक्शन में जाइएगा। वीडियो सेक्शन में जाते आपको जो पहली स्ट्रैटेजी दिख रही है ना, 3 PM कैंडल स्ट्रैटेजी, इसको आप निफ्टी में यूज़ करोगे, ओनली निफ्टी। एंड ये जो 5 मिनट इनसाइड कैंडल है ये भी आप निफ्टी में यूज़ करोगे। दोनों निफ्टी की स्ट्रैटेजीज है, निफ्टी में दोनों को फॉलो कीजिए। अगर आपको बैंक निफ्टी में भी स्ट्रैटेजी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं अगली वीडियो बैंक निफ्टी पर भी बता दूंगा। कहीं ना कहीं आप इस एसएल हंटिंग को भी देख लीजिएगा, ये आपकी ट्रेड को आइडेंटिफाई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। तो इन 3 वीडियोस को आप ज़रूर से वॉच कीजिएगा, इट हेल्प यू ए लॉट। ठीक है, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं। अभी डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स, हमने क्या क्या पॉइंट डिस्कस कर लिया। मैं एक बार उसको ओपन कर लेता हूँ। हमने डिस्कस कर लिया कि हमारा सेगमेंट क्या होगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या होगा, स्ट्रैटेजीज क्या होंगी। अब माइंडसेट की बारी है कि सर हम माइंडसेट क्या रखें, हमारा माइंडसेट क्या होना चाहिए ट्रेड करते टाइम। तो गाइस देखिए, सबसे पहला माइंडसेट होना चाहिए कि यहाँ पे हम अर्निंग करने के लिए नहीं आए हैं। अगर आप 10,000 से अर्न करोगे तो मुश्किल से आप 500, 1000, 2000 कमाओगे, जिससे कि कुछ नहीं होने वाला है। तो आप प्लीज़ अर्निंग पे फोकस मत करना, और कहीं ना कहीं आप हर ट्रेड को एक न्यू ट्रेड की तरह ट्रीट कीजिएगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मानिए आपका पहला ट्रेड लिया और आपने 1000 का रिस्क लिया, उसमें 1000 का लॉस हो गया। फिर आपने दूसरा ट्रेड लिया, दूसरे ट्रेड में रिस्क था 200 रुपये का और आपको प्रॉफिट मिल रहा है 600 रुपये का। रिस्क था 200 रुपये का, प्रॉफिट मिल रहा है 600 रुपये। अब लोग क्या करते हैं, वो अपने पहले ट्रेड को दिमाग में होल्ड कर लेंगे कि यार मेरे पहले ही 1000 रुपये का लॉस हो गया, इसमें 600 का प्रॉफिट हो रहा है, तो ओवरऑल अभी भी मैं 400 के लॉस में हूँ, तो मैं होल्ड करता हूँ। अगर 1000 का प्रॉफिट होगा देन मैं एग्जिट करूंगा। भाई आपको इस ट्रेड में 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो मिल रहा है, देन यू हैव टू एग्जिट इट। आपको वो एग्जिट करना है, होल्ड नहीं करना है। लेकिन लोग जब पिछले ट्रेड को दिमाग में रखते हैं ना, तो इस ट्रेड को एग्जिट नहीं कर पाते हैं। तो इस ट्रेड में भी 600 रुपये तो जाएगा ही जाएगा, साथ में वो एसएल भी हिट कराएंगे,
और इसमें भी लॉस करेंगे। सो एवरी ट्रेड, हर ट्रेड को आपको एक न्यू ट्रेड की तरह ट्रीट करना है, पिछले ट्रेड से रिलेट नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आप पिछले ट्रेड से रिलेट कर रहे हो कि यार पिछले मेरा 500 का लॉस है तो इस ट्रेड में 500 मुझे रिकवर करना है, नहीं। हर ट्रेड को मान के चलो भाई कि ये मेरा न्यू ट्रेड है, इसमें मेरा रिस्क अगर 100 का है तो रिवॉर्ड 300 का होगा, रिस्क 1000 का है तो रिवॉर्ड 3000 का होगा। मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि मतलब पिछले ट्रेड में कितना प्रॉफिट हुआ और कितना लॉस हुआ है। कभी कभी ये भी होता है ना कि मानिए पिछले ट्रेड में आपने 2000 का प्रॉफिट कर लिया और इस ट्रेड में आपने रिस्क लिया 100 रुपये का और आपका 1000 का रिस्क लिया और आपका 1500 का लॉस होने लगा, तो आप क्या सोचते हो, चलो यार अभी भी प्रॉफिट में होल्ड करता हूँ, हो सकता है शायद ये ऊपर चला जाए, और आप 1000 का रिस्क की जगह आप 2500 का लॉस कर बैठते हो, ओवरऑल लॉस में आ जाते हो। तो ये माइंडसेट सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको हर ट्रेड को एक न्यू ट्रेड की तरह ट्रीट करना है। साइकोलॉजी क्या होना चाहिए फ्रेंड्स, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि सर हमारी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, एंड कहीं ना कहीं आप ये भी कैलकुलेट कराइए कि क्या हम 20,000 को 40,000 करना पॉसिबल है। तो गाइज ये भी मैं बताऊंगा कि 20,000 से 40,000 कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। इट्स ए मैथमेटिक्स में फैक्ट के बेस पे बताने वाला हूँ। साइकोलॉजी सबसे सिंपल है फ्रेंड्स। साइकोलॉजी क्या है कि अगर दिन में आपके एक ट्रेड लॉस हो जाते हैं और आपको ट्रेड नहीं मिलता है, देन डू नॉट टेक द ट्रेड, जस्ट वेट एंड वॉच करिए। सेकेंड थिंग क्या है, जितना रिस्क हो उतना एसएल लीजिए, उससे बड़ा नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, आजकल एक नया हाइप चला है। नया हाइप क्या चला है, लोगों के दिमाग में बैठ गया है, ज़ीरो टू हीरो। ज़ीरो टू हीरो मार्केट में एक नया ब्रांड आया है, ज़ीरो टू हीरो। इसका मतलब लोगों को लगता है ना कि भाई जितनी कैपिटल है लगा दो मेरे भाई, डबल तो होना ही होना है। बिल्कुल गलत भाई। रिस्क मैनेजमेंट मैंने इसीलिए पढ़ाया है कि अगर आप 10 दिन 1000 का प्रॉफिट करते हो 10 के, और इसमें आप 8000 का एक दिन में लॉस करते हो, तो आपका कॉन्फिडेंस, पैसा, सुख, चैन, मतलब एक पेशेंस, हर चीज़ लूज़ कर दोगे, बिकॉज आपका 10 दिन का जो काम था ना वेस्ट जाएगा और कहीं ना कहीं आपका माइंडसेट भी ख़राब होगा। ऐसा नहीं बोलता हूँ ज़ीरो टू हीरो मत करो, लेकिन भाई एवरी टाइम यू हैव टू फॉलो पोजीशन साइजिंग। अगर 2 पॉइंट का लॉस है तो आपको कितने लेनी चाहिए क्वांटिटी, यहाँ पे 20 क्वांटिटी लेनी चाहिए निफ्टी में। क्यों? क्योंकि वो 1000 रुपये का रिस्क बन के आपके सामने आएगा, केवल 20 क्वांटिटी। ऐसा नहीं कि ये 2 का 4 जाएगा तो डबल तो हो जाएगा, लेकिन मुझे प्रॉफिट तो केवल 1000 का ही होगा। प्रॉफिट 1000 का होगा चलेगा, लेकिन लॉस हम आइडेंटिफाई करेंगे। अगर 2 पॉइंट का लॉस है तो हम केवल 20 क्वांटिटी लेंगे, 1 पॉइंट का लॉस है तो हम कितने 40 क्वांटिटी ले सकते हैं, क्योंकि हमारा लॉस मैक्स 1000 होना चाहिए। अब इसके अकॉर्डिंग आप अपनी क्वांटिटी को मैनेज करो अपने रिस्क के हिसाब से, ठीक है। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और कहीं ना कहीं अगर ज़ीरो टू आपको करना है तो आप मेरे साथ लाइव ज्वाइन किया कीजिए, मैं दिखा देता हूँ। मैं रेगुलर बेसिस पे लाइव आता हूँ, वहाँ मैं मैक्सिमम टाइम ज़ीरो टू हीरो लॉजिक के साथ और क्वांटिटी मैनेज करा के आप सबसे कराता हूँ। सो अगर आप हमें लाइव ज्वाइन करेंगे ना तो आपको लर्निंग के साथ साथ बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। ये जो भी ज़ीरो टू हीरो है ना, इससे बहुत ज़्यादा लर्निंग होगी। आप एक बार इन वीडियो से गो थ्रू होकर देखिएगा। अब गए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग पे हम आ चुके हैं। ये रहा हमारा सबसे अब तक का बढ़िया, इसको मैं इस साइड कर देता हूँ। अभी देखिए सबसे इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, यहाँ पे देखिए कि भैया डे 1 पे हमने स्टार्ट किया है, हमारी कैपिटल कितनी है, हम टोटल प्रॉफिट कितना और नेट कैपिटल कितनी बनती है। तो फ्रेंड्स देखिए डे 1 पे मानिए आप 20K से स्टार्ट करते हो, ठीक है, 20K से स्टार्ट करते हो। मैं मान के चलता हूँ 2000 का प्रॉफिट लोगे, 1000 का लॉस लोगे। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो 1:2 का होता है, मैं मिनिमम 1:2 मानता हूँ। आप मेरी स्ट्रेटजीज देखोगे तो 1:5, 1:6, 1:7 तक का भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो कभी कभी किसी ट्रेड में बनते हुए दिखता है। तो ठीक है, मानता हूँ मैं 1000 का रिस्क लेते हो, 2000 का प्रॉफिट। भाई 22 दिन ट्रेडिंग सेशन होता है, 22 दिन में से 15 दिन आराम से आप पैसे बना सकते हो। भाई पूरे दिन में ऐसा तो नामुमकिन है कि आपको एक परफेक्ट ट्रेड ना मिले, मिलता है। तो आप 15 दिन तो ईजिली पैसा बना सकते हो इफ़ यू आर नॉट डूइंग ओवर ट्रेडिंग और योर साइकोलॉजी इज क्लियर। तो आराम से आप 15 दिन प्रॉफिट करोगे, 7 दिन लॉस करोगे, जो कि नॉर्मल है, ठीक है। तो मानिए हमने पहले दिन प्रॉफिट किया और हमारा प्रॉफिट हो गया 2000 का, हमारा अपडेटेड कैपिटल कितना हुआ 22,000। फिर हमने 20,000 पे 2000 का प्रॉफिट किया। सबसे इंपॉर्टेंट बात गाइस, प्रॉफिट करने के बाद उसको कैपिटल में नहीं रखना, उसको कैपिटल से अलग करना है। क्यों? क्योंकि अगर आप ये 2000 कैपिटल में रख दोगे ना तो अगले टाइम आप 2200 का रिस्क लोगे, 2200 का रिस्क लोगे। फिर उसके अगले दिन अगर आप 2200 का प्रॉफिट कर लिए ना तो फिर आप 2500 के पास का रिस्क लोगे, तो रिस्क धीरे धीरे बढ़ेगा। तो अभी स्टार्टिंग फेज में हमें ये नहीं करना है। हमें अगर 2000 का प्रॉफिट हुआ तो 2000 को साइड में कर लेंगे और 20,000 से अगले दिन दोबारा ट्रेड करेंगे। दोबारा आपने 2000 का प्रॉफिट किया, अपडेटेड कैपिटल 24,000, फिर प्रॉफिट हुआ, अपडेटेड कैपिटल 26,000, लेकिन आपकी कैपिटल केवल 2000 होनी चाहिए। अगले दिन 1000 का लॉस हुआ, 25,000, फिर लॉस हुआ 24,000, लेकिन अभी भी जो 24,000 है ना तो उसको प्रॉफिट से कट कीजिए। आपकी कैपिटल रिमेन कांस्टेंट होनी चाहिए 20,000। एट द एंड आप देखोगे तो आपकी कैपिटल 43,000 बन के आई, जबकि मैंने कहीं कहीं प्रॉफिट कम भी किया है। यहाँ पे देखिए केवल 1500 प्रॉफिट दिया है, यहाँ पे मैंने 2000 का लॉस भी दिलाया है,
1500 का लॉस, 1000 का लॉस, कहीं कहीं मैंने 1500 का भी प्रॉफिट लेके गया हूँ, कहीं कहीं 1000 का प्रॉफिट लेके गया हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे पता है रोज़ रोज़ आप 2000 का प्रॉफिट नहीं ले पाओगे। हो सकता है कभी आप 1000 का प्रॉफिट लो, जैसा कि मैंने 2 बार यहाँ कैलकुलेट किया है। एक दिन मैंने 1500 का प्रॉफिट कैलकुलेट करा है। यहाँ पे इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 41,000, ठीक है। 41,000 माइनस टू 39,000, मतलब 39,000 आपकी अपडेटेड कैपिटल हो जाएगी आफ्टर 22 डेज़, जहाँ पे मैंने एकदम एक आप बोल सकते हो सैम्पल बेसिस पे कैलकुलेट किया है। इसका यूज़ करके आप आराम से अपनी कैपिटल्स को डबल कर सकते हो, लेकिन उसके लिए आपको पेशेंस दिखाना होगा। कभी भी जीरो टू हीरो के चक्कर में बड़े लॉस नहीं करने होंगे। आप मुझे 1 मंथ फॉलो करके बताइए, अगर आपको रिजल्ट नहीं दिखता है तो फिर मैं आप जो बोलोगे वो करूँगा, ठीक है। गाइज़ अभी देखिए मैंने जितनी चीज़ें मुझे बतानी थी मैंने बता दी है। अभी तक गाइज़ आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज़ यहाँ पे जितनी रेलेवेंट चीज़ें होती हैं जो कि एक ऑप्शन बायर्स को चाहिए, मैं लाइव में भी इंटरेक्शन करता रहता हूँ लोगों को कि उनको क्या नीड है। साथ ही साथ मैं वहाँ भी इंस्टा पे एंड एवरीवेयर इंटरेक्शन करता हूँ व्हाट्सएप पे, जिससे कि उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँ और उनके रिगार्डिंग वीडियोस बना सकूँ। तो अभी तक आपने इस चैनल को फॉलो नहीं किया है तो फटाफट फॉलो कर लीजिए। यहाँ पे वीडियोस के साथ साथ लाइव भी आते हैं, जहाँ पे लर्निंग बहुत सारी मिलती है। तो आप इस वीडियो को फॉलो कीजिए एंड साथ ही साथ वीडियो पे लाइक कर दीजिए। 5000 लाइक का एम है, आई होप कंप्लीट कराएंगे। और सभी लोग कमेंट बॉक्स में अपना कैलकुलेटेड वो बताइएगा, कैपिटल बताइएगा, कितनी कैपिटल आपने यूज़ करते हो और डेली का रिस्क कितना लेते हो। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपको हम कल लाइव में, सब लोग हमें लाइव ज्वाइन कीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आप सबकी ट्रेडिंग बहुत अच्छी चल रही होगी। तो मिलते हैं कल। थैंक यू।